परिवर्तिनी एकादशी से कोसों दूर रहता है दुर्भाग्य। इसे भगवान विष्णु ने कहा है, जो लोग अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हैं तो इस दिन विशेष काम किए जाते हैं, जैसे घर के द्वार पर कुछ चीजों को लगा देना, या कुछ चीज को पहन लेना, या अपने घर में किसी चीज को रख देना। क्योंकि कुछ दिनों में विशेष योग देवी और देवताओं का साथ रहता है, और देवी देवताओं का साथ पाना तो बहुत जरूरी है। ऐसे ही खास दिनों में से एक परिवर्तनी एकादशी का दिन है। इस दिन भी कुछ खास चीजें कर ली जाए तो इंसान काफी आगे बढ़ सकता है, सफलता पा सकता है और कामयाब बन सकता है। आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं परिवर्तिनी एकादशी के बारे में, सब कुछ कि कैसे आप अपने इस दिन को खास बना सकते हैं। इस जानकारी को बिल्कुल मिस मत करिएगा, नहीं तो सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा। क्योंकि ऐसे दिन भी साल में एक बार ही तो आते हैं। तो आइए जानते हैं परिवर्तिनी एकादशी पर क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले हम विष्णु भगवान को याद कर वीडियो को लाइक करके कमेंट में लक्ष्मी विष्णु लिख दीजिएगा। क्योंकि विष्णु के साथ किसी भी नाम को जोड़ा जाए तो वही जीवन में उतरने लगता है। इस साल परिवर्तिनी एकादशी की डेट को लेकर लोगों में कंफ्यूजन बना हुआ है। परिवर्तिनी एकादशी का व्रत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष में रखा जाता है। इसे जलझूलनी एकादशी और डोल ग्यारस भी कहते हैं। परिवर्तिनी एकादशी के दिन व्रत, श्री हरि के मंत्रों का जाप और उनका अभिषेक करने से दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। इस साल परिवर्तिनी एकादशी 25 सितंबर सुबह 7:55 से अगले दिन 26 सितंबर सुबह 5 बजे तक रहेगी। एकादशी का व्रत हमेशा सूर्योदय पर प्रारंभ होता है और अगले दिन सूर्योदय के पश्चात समाप्त होता है। ऐसे में 25 सितंबर को ही एकादशी व्रत माना जाएगा। परिवर्तिनी एकादशी के दिन घर में एकाक्षी नारियल लाना बेहद शुभ होता है। इससे मां लक्ष्मी आकर्षित होती है। घर में बरकत का वास होता है। एकाक्षी नारियल को विधि विधान से पूजा के बाद पूजा स्थल पर रखें। इससे अपार धन दौलत की प्राप्ति होती है। एकादशी पर भगवान विष्णु तथा लक्ष्मी की पूजा कर उन्हें पीले चंदन और केसर में गुलाब जल मिलाकर तिलक करें। इसी तिलक से स्वयं भी तिलक लगाएं और काम पर निकलें। बड़े से बड़े काम में सफलता अवश्य मिलेगी। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि जो व्यक्ति परिवर्तिनी एकादशी व्रत रखता है, उन्हें जीवन में कई प्रकार के संकटों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इस दिन उपवास रखने से वाजपेयी यज्ञ और स्वर्ण दान के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। इस विशेष दिन पर वामन देव की भी उपासना भी की जाती है। अगर आप इस दिन व्रत रख लेते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर व्रत नहीं रखते हैं तो कुछ चीजों का ध्यान जरूर रख लीजिएगा, जिससे आपको कोई ग्रह दोष न लगे। क्योंकि परिवर्तिनी एकादशी के दिन इन गलतियों को करने से राहु और केतु का संकट घेरने लगता है और जीवन में संकट आने लगता है। इसीलिए ध्यान रखें कि प्याज और लहसुन का सेवन इस दिन मत कीजिएगा, क्योंकि बाकी दिन तो आप खाते ही होंगे। पर विष्णु लक्ष्मी की कृपा पानी है तो कम से कम एकादशी पर तो मत ही खाइएगा। मदिरा पान और संभोग इस दिन वर्जित है। किसी के बारे में बुरा बोलना, बुरा सोचना भी वर्जित कहा गया है, क्योंकि दूसरों के बारे में बुरा बोलने से शनि ग्रह के दंड को झेलना पड़ता है। हो सके तो इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम सुबह सुबह सुन लेने से सभी ग्रह अच्छे हो जाते हैं। अब जो सबसे महत्वपूर्ण उपाय है वो हम आपको बताते हैं, जो आपको घर के मुख्य द्वार पर करना है। क्योंकि घर के मुख्य द्वार से ही सभी संकट आते हैं, कष्ट आता है और नकारात्मक ऊर्जा आती है। घर के मुख्य द्वार को तो जितना ज्यादा प्रोटेक्ट करके रखा जाए उतना ही कम है, क्योंकि शत्रुओं की बुरी नजर भी वही घड़ी रहती है। आस पड़ोस में शत्रु है तो ऐसे ही विशेष दिनों पर घर के मुख्य द्वार पर कुछ न कुछ डाल जाते हैं, जिससे घर के उल्टे दिन शुरू हो जाते हैं। अगर आपका मुख्य द्वार प्रोटेक्ट नहीं है तो लिख कर ले लीजिए। उस घर में खुशियां आ ही नहीं पाती है, और आती भी होंगी तो कुछ दिनों के लिए बस। ग्रह क्लेश और बहुत सी समस्या केवल और केवल घर के मुख्य द्वार से आती है, क्योंकि वहां पर कुलदेवी का और पितृ का स्थान होता है। तो आपको परिवर्तिनी एकादशी के दिन सुबह 12 बजे से पहले गूलर वृक्ष की जड़ को निकाल लाना है। गूलर वृक्ष में साक्षात नरसिंह अवतार है, जो कि विष्णु जी का उग्र स्वरूप है और शत्रुओं को दंड देने वाले हैं। जब प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप ने अंत की उतार दी थी, तब उसकी बुद्धि भी नरसिंह भगवान ने ही ठीक करी थी। हिरण्यकश्यप अपने पुत्र को हमेशा गाली गलौज करता था, उसे मारता था, और होलिका के साथ मिलकर वह पॉलिटिक्स खेलना चाहता था और खेल भी रहा था।
केवल उसी ने होलिका को कहा कि प्रहलाद को लेके अग्नि में बैठ जाओ। वह अपने पुत्र को देख के बिल्कुल खुश नहीं होता था। उसकी कीर्ति और भक्ति से वो जलन खाता था, इसीलिए उसकी दुर्दशा हुई। भगवान नरसिंह ने ही उसका सारा घमंड और अहंकार चूर चूर कर दिया और खुद गूलर वृक्ष में चले गए, यह कहकर कि हे प्रहलाद, जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता पड़े तो तुम गूलर वृक्ष के पास आकर मुझे पुनः याद कर लेना, मैं वापस प्रकट हो जाऊंगा। तभी से आज तक नरसिंह भगवान गूलर वृक्ष में लक्ष्मी के साथ निवास करते हैं और एकादशी पर यह वृक्ष एक्टिवेट हो जाता है। तभी हम खास दिनों पर खास चीज आपके साथ शेयर करते हैं। तो दोस्तों, आप परिवर्तिनी एकादशी पर गूलर वृक्ष यानी नरसिंह भगवान से अपने सब कष्ट कह देना और अपनी सब समस्या उन्हें बता देना। इससे नरसिंह भगवान तक आपकी बात पहुंच जाएगी। और ये भी कह देना कि हे नरसिंह देवता, मैं आपके प्रसाद स्वरूप इस वृक्ष की जड़ भी ले जा रहा हूं। अब आप ही मेरी नैया पार लगाना। अब आप ही मेरी नैया पार। मैं बड़ी मुश्किल में दिन गुजार रहा हूं। जैसे आपने प्रहलाद की मदद की थी उसके दुष्ट पिता से, वैसे ही आप मेरी मदद कीजिएगा और अपने बालक को कष्ट से निकालिएगा। बस इसीलिए मैं ये जड़ ले जा रहा हूं और अपने घर के मुख्य द्वार पर लगा दूंगा, जिससे नरसिंह भगवान आपका हाथ मुझ पर और मेरे घर पर बना रहे। अब आप ही करें सब कुछ। ऐसा कहकर आप जड़ निकाल कर ले आना और इसे साफ पानी से धोकर हल्दी में रंग कर विष्णु जी के चरणों में रख देना। उसके पश्चात आप धूप दीप इस जड़ के समक्ष रख देना, क्योंकि यह नरसिंह भगवान का प्रसाद है। बस अगले दिन फिर इस जड़ को किसी पीले कपड़े में बांधकर घर के मुख्य द्वार पर टांग देना, बाहर की तरफ छुपाकर या दिखाकर, कैसे भी इसे आप टांग सकते हैं। ये सारी चीज परिवर्तिनी एकादशी के दिन आपको करनी है। खासकर अगर व्रत रखते हुए कर लेते हैं तो इससे विष्णु भगवान खुश होते हैं। व्रत नहीं रखते हैं तो भी जो नियम हमने वीडियो की शुरुआत में आपको बताए दे, उन्हें ध्यान रखिएगा। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप उसमें लिख दीजिए। और ईमेल भी आप हमें कर सकते हैं spiritualtreehelp@gmail.com पर। भगवान नरसिंह, विष्णु और माता लक्ष्मी सब पर अपनी कृपा बनाए और हमारे व्यूअर्स को मदद करे। इसी मंगल कामना के साथ जय हो। धर्म रक्षक नरसिंह भगवान।